लॉर्ड, जल्दी से जल्दी आने वाला प्रभु यीशु मसीह की अति पवित्र नाम में सब पवित्र लोगों को मसीह बन देता हूँ। प्रभु की बड़ी दया है कि प्रभु ने और भी एक दिन हमारा आयु में जोड़ दिया। आज के दिन भी प्रभु का पवित्र उपस्थिति में प्रभु का वचन बांटने के लिए प्रभु ने अवसर दिया। हम लोग इन दिनों में एक बात पर ध्यान कर रहा था कि परमेश्वर ने हमें अपनी महिमा के लिए सृजा। हम लोगों ने यशायाह 43 का 7 वचन में आधार करके पढ़ रहा था। तो हमारा विषय ये था कि एक विश्वासी कैसा परमेश्वर को महिमा कर सकता है। मैंने आपको बताया था, मैं इसमें आपको 7 बात बताऊंगा। उसमें मैंने पिछले दिनों में 3 बात बताया, आज 4वां बात बताने जा रहा है। 3 बात क्या क्या बताया आपको याद है? नंबर 1 मैंने आपको बोला, जो धन्यवाद की भेंट चढ़ाता है वो प्रभु का महिमा करता है। तो हमें ये वचन सुनने के बाद में पिछले दिनों से बढ़ करके उस प्रभु को धन्यवाद दे पा रहा है। अच्छा निर्णय लिया, प्रभु का महिमा करने में आप उलझाई है या सिर्फ हम वचन सुनता है और जीवन में नहीं लाता ना। याकूब का भाषा में बोलेगा तो जो वचन सुनता है और ऐसा नहीं करता तो अपने आप को धोखा देता है। भैया हम अपने आप को धोखा नहीं देना, हमें हर बात में प्रभु को धन्यवाद देना। दूसरा बात हमने ये देखा था, जो प्रभु ने हमें दिया हुआ काम को पूरा करना। अनेक उद्धार पाए हुए लोगों को प्रभु ने काम दिया है, तारंत दिया है, वरदान दिया है। वो बात प्रभु का महिमा के लिए इस्तेमाल करके हमें उसको व्यवहार करके बढ़ाना हमारा कर्तव्य है। आज हमारे जीवन में प्रभु ने मुझे किन किन बातों को सौंपा था, वो बातों में मैं विश्वास योग्य रह करके वो निभा पाया है कि नहीं, प्रभु का महिमा कर पाया है कि नहीं, ये बात को भी हमें परखना चाहिए। तीसरा मैंने आपको बताया था कि पिछले दिन में मतलब कल का दिन में भले कामों में संग्रम होना। हम लोग उन भले कामों के लिए सृजा गया है और ऐसा भले कामों से पिता का महिमा होता है करके यीशु मसीह ने खुद बोला। आज भले काम करने में हम कैसा है, 1-2 बात मैं उसमें बोल करके 4वां पॉइंट में जाना चाहूंगा। पहली बात, जब याकूब 4 अध्याय उसका 7 वचन में याकूब कहता है, याकूब 4 का 7, इसलिए परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो तो वह तुम्हारे पास से भाग निकलेगा। सॉरी उसका 17 वचन, इसलिए जो कोई भलाई करना जानता है और नहीं करता उसके लिए यह पाप है। देखा, जो भलाई करना जानता है और अगर नहीं करता तो उसके लिए वो पाप है। अभी आपको मालूम है, हमको सबको मालूम है किस समय में किसके लिए में भलाई करना चाहिए, है ना। कोई दुख में है उनको जा करके आश्वासन देना चाहिए, कोई भूखा प्यासा है उनको जरूर मदद करना चाहिए। भलाई बहुत प्रकार है, इसका एक स्पेशल क्लास लेने का कोई जरूरत नहीं, क्योंकि भलाई के बात पर सब लोग जानता है, जानकार लोग हैं। तो इसलिए नीति वचन में 3रा अध्याय उसका 27 वचन में, नीति वचन उसका 3रा अध्याय उसका 27 वचन, जिनका भला करना चाहिए यदि तुझ में शक्ति रहे तो उनका भला करने से न रुकना। देखा, बोलने का अर्थ जब तुम्हारे पास सामर्थ्य है तो उसका योग्य लोगों को जरूर तुम भलाई करना। देखा प्रयोग, जरूर हमारे चारों तरफ ऐसा बहुत से लोग रहता है जिसको हमारी मदद का जरूरत है, हमसे वो उस भलाई चाहता है, हम लोग करता है कि नहीं। जरूर मुझे नासिक मंडली के बारे में बहुत खुशी है, बहुत लोग दिलदार लोग हैं, एक दूसरे के ऊपर ध्यान करता है और वो जरूर मदद करता, लेकिन दिखावा के लिए नहीं, किसी को मालूम होने के लिए भी नहीं, प्रभु का महिमा के लिए करता। प्रभु का वचन को पूरा गौरव से लोग अमल करता, उसके लिए मैं प्रभु को बहुत धन्यवाद देता हूँ। तो यहाँ पर मानो कई बार क्या होता है, हमें 1-2 बार मदद किया या भलाई किया, बाद में मैं ऐसा बार करने के लिए मैं इसके साथ ऐसा नहीं करूंगा, ऐसा कभी नहीं सोचना, है ना। जब गलातियों के पत्री में पौलुस बोलने के टाइम 6 अध्याय उसका 9-10 वचन में हम भले काम करने में साहस न छोड़े, क्योंकि यदि हम ढीले न हो तो ठीक समय पर कटनी काटेंगे। इसलिए जहाँ तक अवसर मिले हम सबके साथ भलाई करें, विशेष करके विश्वासी भाइयों के साथ। प्रियो, हम अपने विश्वासी भाई बहनों के साथ भलाई करने में हमेशा तत्पर रहना, इसमें हमें थकना नहीं चाहिए। ये प्रभु का प्रेम में विवेश होकर के करते रहना,
ये प्रभु की इच्छा है। लेकिन कई बार है ना, हम चाहने पर भी नहीं होता। कारण क्या है ना, अभी भी हम शरीर में ऐसा एक वातावरण आता है। प्रेरित पौलुस का जीवन का गवाही में रोमियों का पत्री 7 अध्याय उसका 18 से 21 तक का वचन में पौलुस इस बारे में बहुत गहराई को वर्णन करता है। क्योंकि मैं जानता हूँ कि मुझ में अर्थात मेरे शरीर में कोई अच्छी वस्तु वास नहीं करती। इच्छा तो मुझ में है, परंतु भले काम मुझसे बन नहीं पड़ते। क्योंकि जिस अच्छे काम की मैं इच्छा करता हूँ वह तो नहीं करता, परंतु जिस बुराई की इच्छा नहीं करता वही किया करता हूँ। अतः यदि मैं वही करता हूँ जिसकी इच्छा नहीं करता, तो उसका करने वाला मैं न रहा, परंतु पाप जो मुझ में बसा हुआ है। देखा, इसका मतलब क्या है कि प्रियो, हम लोग जब तक हमारा शरीर का छुटकारा नहीं होता या प्रभु आकर के हमको लेकर नहीं जाता, तब तक जितना भी हम चाहेगा शायद वैसा पूरा रीति में हम लोग उसमें हमारे विजय होना बहुत रिकॉर्ड की बात है। लेकिन एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमारा परिश्रम नहीं, अगर मसीह मुझ में जी रहा है तो वो काम बिल्कुल होते ही रहेगा। प्रभु को जीने देना तो वहां प्रभु भलाई का हो जाएगा। तो सबसे बड़ी बात, ये बात को हमें उसके लिए एक अच्छा समर्पण चाहिए। रोज प्रभु का जीवन में प्रभु का हाथ पे समर्पण करके हमें आगे बढ़ना चाहिए। ओके, आज मैं आपको 4वां पॉइंट आपको बताना चाहूंगा। हम प्रभु के लिए आत्माओं को जीतने के द्वारा हम लोग प्रभु का महिमा होता है। इसका मतलब आत्मा जीतने का अर्थ लोगों को पाप से मन भरकर प्रभु के राज्य में लाने का काम ये प्रभु ने हमें दिया। प्रेरितों का काम उसका 11 अध्याय उसका 18 वचन पढ़ना, उसका 11 अध्याय का 18 वचन। यह सुनकर वे चुप रहे और परमेश्वर की बड़ाई करके कहने लगे, तब तो परमेश्वर ने अन्य जातियों को भी जीवन के लिए मन फिराव का दान दिया। देखा, जीवन के लिए मन फिराव का दान दिया, जीवन के लिए मन फिराव का दान दिया। जीवन प्राप्त करने के लिए, जीवन बोलेगा तो प्रभु यीशु मसीह को प्राप्त करने के लिए क्या दिया? मन फिरावट दिया, मन फिरावट दिया। बहुत गहरा बात है। हम लोग कोई भी स्वयं मन फिर करके प्रभु के निकट नहीं आ सकता, क्योंकि आपको याद है रोमियो उसका 2 अध्याय 4 वचन में पौलुस वहां पर बोलता है, क्या यह नहीं समझता कि परमेश्वर की कृपा तुम्हें मन फिराव को सिखाती है? देखा, परमेश्वर की कृपा या परमेश्वर का अनुग्रह या परमेश्वर की दया तुझे मन फिरावट को सिखाते हैं। बहुत बड़ी बात है। हमारे जीवन में हमको मन फिरावट तक प्रभु की ओर से दान मिलता, प्रभु देता, इतना श्रेष्ठ बात है ना। प्रभु हमें मन फिरावट देता। देखिए, अभी यीशु मसीह ने मछली पकड़ने वालों को बुलाने के टाइम पर उनको क्या बोला था, आपको याद है ना? मत्ती के सुसमाचार उसका 4 अध्याय उसका 19 वचन में, मत्ती 4 का 19। यीशु ने उनसे कहा, मेरे पीछे चले आओ, तो मैं तुमको मनुष्य को पकड़ने वाले बनाऊंगा। देखा, मैं तुम्हें मनुष्य को पकड़ने वाला बनाऊंगा। इसका मतलब क्या है कि लोगों को ये सुसंदेश देने के समय में प्रभु उनके साथ रह करके उनको मन फिरने का मौका देता। वो लोग जीवन पा करके प्रभु के राज्य में आ जाता। यीशु मसीह जब ये दुनिया में चलता फिरता था, तभी यीशु मसीह ने दिया हुआ गवाही लूका का सुसमाचार उसका 5 अध्याय 32 वचन, लूका उसका 5 अध्याय का 32 वचन। लॉर्ड जीसस, मैं धर्मियों को नहीं परंतु पापियों को मन फिराने के लिए बुलाने आया हूँ। देखा, मैं किस लिए आया? पापियों को मन फिराने के लिए बुलाने के लिए आया। प्रियो, हरेक पापियों के पास जाकर के हमें प्रभु यीशु मसीह की सुसमाचार दे करके उनको मसीह में जीतना हमारा काम है, आया हमारा कर्तव्य है ना। ये दुनिया में होने वाला संभव स्वर्ग के साथ इफेक्टेड होता, ये आपको मालूम। एक व्यक्ति मन फिरता है, तुरंत दुनिया में रहने वालों को जो आनंद होता है उससे बड़ा आनंद स्वर्ग में होता, आपको मालूम है। जब मानव लूका 15 अध्याय आपको मालूम है, वहां पर 3 दृष्टांत है अनोखा स्वर्ग राज्य का, है ना। वहां पर बोलने के समय में यीशु मसीह ने उसका 15 अध्याय का 7 वचन, मैं तुमसे कहता हूँ कि इसी रीति से एक मन फिराने वाले पापी के विषय में भी स्वर्ग में उतना आनंद होता है जितना कि 99 के साथ जो 99 जो मन फिरने की जरूरत नहीं, उससे बढ़ करके एक मन फिरने वाला पापी के विषय में स्वर्ग में बहुत बड़ा आनंद होता। देखा,
उसका माला 10 वचन भी। मैं तुमसे कहता हूँ कि इसी रीति से एक मन फिराने वाली पापी के विषय में परमेश्वर के स्वर्गदूतों में आनंद होता है। कितनी बड़ी बात है भैया, कितनी बड़ी बात है। एक ही व्यक्ति जब वो वचन सुन करके प्रभु की ओर मुड़ता है तो स्वर्ग में बड़ा आनंद होता है ना। ये बात सच्चे। आज कल मानव कितना भी अपन प्रभु का संदेश सुनाता है तो लोगों में वो मन फिरावट हम लोग बहुत कम देखता। मैंने ये बात को मेरे अनुभव से मैं आपको बताना चाहता हूँ। जब 40 साल पहले जब संदेश देते थे, लोग रोते रोते आकर के प्रभु को गुस्से में समर्पण करते थे। इवन 40 क्या 25 साल पहले तक भी बहुत अच्छा काम, ये 2000 साल तक बहुत अच्छा रीति में प्रभु का काम बहुत होते थे। बहुत से लोग वचन सुनने के टाइम पर टूट उठ कर रो करके प्रभु को गुस्से में आकर समर्पण करते थे। लेकिन अभी हम देखता है अब इतना बढ़ गया, कोई हद नहीं, भयानक रीति में, है ना। बहुत भयंकर बात है। आज वचन सुनने के समय में लोगों को कोई डर ही नहीं। कितना भयंकर बात है। पेंटेकोस्त का दिन में हम लोग देखता है जब पत्रोस प्रचार कर रहा था तो वहां पर क्या हुआ, प्रेरितों का 2 अध्याय का 37-38। तब सुनने वालों के हृदय छीद गए और वे पत्रस और शेष प्रेरितों से पूछने लगे, हे भाई हम क्या करें? पत्रस ने उत्तर उससे कहा, मन फिराओ और तुम में से हर एक अपने अपने पापों की क्षमा के लिए यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा ले तो तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे। कितनी अनोखा बात है प्रियो। वे लोग वचन सुनने के समय में उनका दिल जीत गया। देखा कौन काम किया? प्रभु ने काम किया। उनको एक सच्चा मन फिरावट का एक अवस्था दिया। देखो वो लोगों ने प्रभु को उसका 41 वचन, अतः जिन्होंने उसका वचन ग्रहण किया उन्होंने बपतिस्मा लिया। देखा उन्होंने बपतिस्मा लिया और उसी दिन 3000 मनुष्यों के लगभग उनमें मिल गए। कितना बड़ा बात है। आप देखिए पत्रोस का वो एक ही प्रचार में करीब 3000 लोग प्रभु को दिल दिया, मन फिरा, जीवन पाया। वो जीवन पाया वो लोगों को प्रभु ने क्या किया, उसका 47 की आखिरी भाग। और जो उद्धार पाते थे उनको प्रभु प्रतिदिन उनमें मिला देता था। देखा प्रतिदिन प्रभु मंडली को बना रहे। प्रभु का मंडली जीवन पाया हुआ लोगों का झुंड है। जीवन कौन पाएगा? जो मन फिरेगा। कितना बड़ा बात है ना। हम जहां पर भी सुसमाचार सुनाता है तो वहां पर लोग ये जीवन पा रहे हैं क्या, ये बात को हमें परखना है ना। रोज रोज प्रभु का मंडली, क्योंकि मंडली कोई मानो ईंट से बनाया हुआ नहीं, जीवित पत्र है। वो रोज बढ़ता है। आत्मा रोज प्रभु का राज्य में आना चाहिए। मंडली में जोड़ते जाने वाला कार्य, रोज मंडली बढ़ने वाला एक कार्य, वही जीवित मंडली है। हरेक पवित्र लोगों का कर्तव्य है हम लोगों को सुसमाचार दे करके आत्माओं को जीतने वाला बने। प्रेरित लोग जहां पर भी जाते थे, आपको मालूम है प्रभु कहने वाला बात प्रभु के लोग सुनते थे। आज कितने लोग सुनता, कितने लोग ऐसा आत्मा का अगुवाई पा करके जाता है ना। जब फिलिप्पुस को प्रभु की आत्मा ने कहा तुम मानो उस रथ के साथ मिलकर जाओ, है ना। प्रेरित 8 अध्याय का 29 से। तब आत्मा ने फिलिप्पुस से कहा, निकट जाकर इस रथ के साथ हो ले। फिलिप्पुस उसकी ओर दौड़ा और उसे एशिया भविष्यवक्ता की पुस्तक पढ़ते हुए सुना और पूछा, तू जो पढ़ रहा है क्या उसे समझता भी है? उसने कहा, जब तक कोई मुझे न समझाए तो मैं कैसे समझूं? और उसने फिलिप्पुस से विनती की कि वह चढ़कर उसके पास बैठे। तो फिर वहां पर क्या हुआ? पवित्र शास्त्र का जो अध्याय वो पढ़ रहा था, देखिए वहां पर का बात मैं आपको शॉर्ट में बोलता हूँ। उन्होंने यह वचन सुनाया, वो खोजे का दिल तड़पने लगा। प्रभु को उन्होंने दिल दिया, उन्होंने अपना विश्वास का घोषणा किया। वो वहां पर उसको एक सच्चा मन फिरावट हुआ। प्रभु की आज्ञा पालन करके बपतिस्मा लेकर के वो आनंद से चला गया। प्रियो एक बात जानना, हमारे जीवन में जब प्रभु कहने के अनुसार हम आत्मा का अगुवाई में लोगों को सुसमाचार देंगे, वहां पर प्रभु काम करेगा। देखो कोई भी इंसान का सामर्थ्य में एक भी आत्मा जीत नहीं सकता। ये सब प्रभु का आत्मा का काम है। हमारा कर्तव्य आत्मा की प्रेरणा से हम प्रभु का वचन सुनाए।
इस वचन सुनने वालों के जीवन में प्रभु काम करता है। लोगों को प्रभु के निकट लाना, उनको यीशु मसीह का सच्चा ज्ञान प्रदान करना। आपको मालूम है जब प्रेरितों का 16 अध्याय में उसका 14-15 वचन, लुदिया नामक थुइतिरा नगर की बेंचनी कपड़े बेचने वाली एक भक्त से सुन रही थी। प्रभु ने उसका मन खोला कि वह पौलुस की बातों पर चित्त लगाए। जब उसने अपने घराने समेत बपतिस्मा लिया तो उसने हमसे विनती की, यदि तुम मुझे प्रभु की विश्वासनीय समझते हो तो चलकर मेरे घर में रहो। देखिए बहुत बड़ी बात है ना प्रियो, अभी वहां पर बहुत से स्त्रियां सुन रहे थे और एक लुदिया का दिल को प्रभु ने खोला। ये बहुत बड़ी बात है। मैं एक बात आपको बताना चाहता हूँ, बहुत से लोग वचन सुनता है लेकिन सुनने वाला सब विश्वास नहीं करता, क्योंकि विश्वास करने के लिए प्रभु का अनुग्रह चाहिए। प्रभु के निकट आना बोलेगा तो यीशु मसीह ने यूहन्ना 6 अध्याय का 44 वचन में बोला, पिता आज्ञा करते बिना कोई भी मेरे पास नहीं आ सकता, नहीं आ सकता प्रियो। इवन यिर्मयाह 30 अध्याय का 21 वचन की आखिरी में प्रभु कूद खाने वाला एक चैलेंजिंग वर्ड है आपको, आप शायद घबरा जाएगा वो वचन है ना। 30 अध्याय का 21 वचन का आखिरी बात, कौन मैं निकला, कौन है जो अपने आप मेरे समीप आ सकता है? बहुत बड़ा सवाल है। कौन है जो अपने आप मतलब मैं निकट लाते बिना कौन मेरा निकट आएगा? नहीं आ सकता, नहीं आ सकता। तो आज प्रभु के निकट आने के लिए प्रभु हमें इस वाणी दे रहा है। इस आवाज सुनकर के जो भी प्रभु के निकट आएगा उनको प्रभु मन फिरावट देता, जीवन प्राप्त करने के लिए वो जीवन पा लेता, वो आत्मा को हम जीत लेता है ना। पौलुस सिलास को जब बंदीगृह में डाला, बंदीगृह में आधी रात को वो लोग उड़ करके प्रभु को गीत गा के महिमा किया, क्या हुआ? बंदीगृह हिल गया, बड़ा एक भूकंप हुआ, सबका जंजीर गिर गया। तो दुर्गा ने सोचा कि सब कैदी भाग गया होगा, अभी मेरा तो गला काटा जाएगा। वो अपने आप को खत्म करना चाहा। तब पौलुस ने उनसे कहा, उसका 16 अध्याय का 30 से 34 वचन पढ़ना। और उन्होंने बाहर निकल कहा, हे सज्जनों, उद्धार पाने के लिए मैं क्या करूं? उन्होंने कहा, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर तो तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। आगे 34 और उन्होंने उनको और उनके सारे घराने लोगों को प्रभु का वचन सुनाया। रात को उसी घड़ी उसने उन्हें ले जाकर उनके घाव धोए, उनसे अपने सब लोगों समेत तुरंत बपतिस्मा लिया। तब उसने उन्होंने अपने घर में ले जाकर उनके आगे भोजन रखा और सारे घराने समेत परमेश्वर पर विश्वास करके आनंद किया। देखो कितना बड़ी बात है। बोलने का अर्थ है जहां पर भी हम प्रभु का गवाह बनेंगे, प्रभु का सुसमाचार देंगे, वहां पर प्रभु मन फिरावट का कार्य करता। ये बहुत बड़ी बात है हमारे जीवन में। मन फिरावट का अर्थ हम बिल्कुल प्रभु की इच्छा के लिए अपने जीवन को समर्पण करना, प्रभु की ओर मोड़ना। प्रेरितों का में लिखा है ना 3 अध्याय उसका 19 वचन में, प्रेरितों 3 अध्याय का 19 वचन, इसलिए मन फिराओ और लौट आओ कि तुम्हारे पाप मिट जाए। देखा, जो भी व्यक्ति मन फिरेगा, प्रभु की ओर लौट आएगा, उनको पाप क्षमा है, पाप क्षमा है। वो आत्मा हम लोग जीत गया। मैं कई बार सोचता हूँ कि जब भी हम लोगों को सुसमाचार देता है तो उनमें से कई लोग, मेरा अभी भी याद में कई लोगों का मन फिरावट मुझे याद आता है। वचन सुनने के समय में लोगों का दिल एकदम टूट जाते थे, लोग एकदम पूर्ण समर्पण करते थे। यहाँ पर नासिक में भी मैं आने के बाद में भिन्न भिन्न जगहों में, मनमाड़ में, इवन फैजापुर में, औरंगाबाद में, नासिक की भिन्न भिन्न जगहों में, वहाँ पर बहुत से लोग, जब मुझे अभी भी याद है, मतलब 94 में जब मैं मनमाड़ में प्रभु का गवाह बन रहा था, कई लोग रो रो करके मानव प्रभु की उपस्थिति में गिरते थे। हर हफ्ता में कम से कम 6-7 लोग मानव प्रभु को ग्रहण करते थे, बपतिस्मा लेते थे। बहुत बड़ी बात है भाई। मैं आपको बोलना चाहता हूँ, अपने इस छोटा सा जीवन में
प्रभु का ये सत्य वचन को प्रभु से पा करके वैसा देना। आपको मालूम है बाइबल का सबसे बड़ा एक मनफिरावट का कार्य है निनवे का मनफिरावट। बहुत गंभीर बात है। प्रभु ने योना को निनवे में भेजा, निनवे का बुराई वहां पर प्रभु के उसमें पहुंच गया। अब देखिए, लेकिन योना निनवे को नहीं गया, आपको कहानी मालूम, वो तरसीस को भागा, लेकिन प्रभु ने छोड़ा नहीं। प्रभु ने उनको बराबर पकड़ा और उसको निनवे में भेजा। वो निनवे में जाकर के क्या किया, छोटा सा वो भाग, जल्दी आपको बताऊंगा। उसका तीसरा अध्याय योना, उसका तीसरा अध्याय का 4 से 10। योना ने नगर में प्रवेश करके 1 दिन की यात्रा पूरी की और यह प्रचार करता गया, अब से 40 दिन के बीतने पर निनवे उलट दिया जाएगा। तब निनवे के मनुष्य ने परमेश्वर के वचन की प्रतीति की और उपवास का प्रचार किया गया और बड़े से लेकर छोटे तक सबों ने टाट ओढ़ा। तब यह समाचार निनवे के राजा के कान में पहुंचा और उसने सिंहासन पर से उठ अपने राजकीय वस्त्र उतारकर टाट ओढ़ लिया और राख पर बैठ गया। राजा ने प्रधानों से सम्मति लेकर निनवे में इस आज्ञा का ढिंढोरा पिटवाया, क्या मनुष्य, क्या गाय बैल, क्या भेड़ बकरी या अन्य पशु कोई कुछ भी न खाए, वे न खाए और न पानी पिए। मनुष्य और पशु दोनों टाट ओढ़े और वे परमेश्वर की दुहाई चिल्ला चिल्ला कर दे और अपने कुमार्ग से फिरे और उस उपद्रव से जो वे करते हैं पश्चाताप करे। संभव है परमेश्वर दया करे और अपनी इच्छा बदल दे और उसका भड़का हुआ कोप शांत हो जाए और हम नष्ट होने से बच जाए। तब परमेश्वर ने उनके कामों को देखा कि वे कुमार्ग से फिर रहे हैं। तब परमेश्वर ने अपनी इच्छा बदल दी और उनकी जो हानि करने से ठानी थी उनको न किया। देखा कितना ऐसा एक मनफिरावट हम शायद बाइबल में कहीं नहीं देखता। जानवर तक मानो वहां पर उपवास किया, आप बताओ। सारे देश के लोग वो उपवास किया, मन फिरा, उनका बुरी मार्गों से मन फिरा। कितना भयंकर बात है। एक मन फिरने वाला एक व्यक्ति के प्रति स्वर्ग में बड़ा आनंद होता, स्वर्गदूतों का बीच में बड़ा आनंद होता। तो हमें अपने जीवन में आज ये काम करना है, दिल से करना। एक आत्मा को भी मैं जब सुसमाचार सुनाएगा, प्रभु आपका दया उन पर उंडेलना, वो आत्मा मुझे चाहिए प्रभु। एक बोझ के साथ अगर आप ये सुसमाचार सुनाएंगे, मैं आपको साफ बताना चाहता हूं, वो आत्मा प्रभु में आप जीतेगा, क्योंकि वो काम प्रभु करेगा। हमारा कोई बुद्धि ज्ञान की बात नहीं, हम लोग सुसमाचार सुनाया इसलिए भी नहीं, प्रभु का दया है। प्रभु जरूर दया करेगा और हमें सच में भूख प्यास है, प्रभु आपको आत्मा जीतने के लिए आत्मा देगा। हमें परखना प्रिय, अगर हम आत्मा नहीं जीतता तो प्रभु का महिमा नहीं होता। आप सोचिए, आज आपके जीवन में कितने आत्माओं को आप जीत पाया? क्या आपके द्वारा कहीं ना कहीं एक मंडली खड़ा हो पाया? कितना साल हुआ प्रभु में आकर के, एक छोटा सा एक झुंड को तैयार कर पाया? आप देखो प्रिय, नहीं तो हम लोग प्रभु के दृष्टि से बहुत दूर है और प्रभु का महिमा जैसे होना चाहिए वो नहीं हो रहा है। आप सोचो, इसलिए मैं हर एक पवित्र लोगों को नम्र विनती करता हूं, आप परखना, मैं लोगों को सुसमाचार दे करके उनको मसीह में जीत पा रहा है कि नहीं, मैं आत्मा को जीत पाया है कि नहीं। है चेलों को प्रभु ने मछली पकड़ने वालों को क्या बोला? मैं तुम्हें मनुष्य को पकड़ने वाला बनाऊंगा। मत्ती 4:19 में हमने वो शायद पढ़ा, नहीं पढ़ा, तो बहुत बड़ी बात है। तो प्रियो, आज मैं मनुष्य या आत्माओं को जीत पा रहा है कि नहीं, बहुत बड़ी बात है। अपने जीवन को जानो। जो व्यक्ति इस प्रकार जीवन प्राप्त होने लायक प्रभु का काम करेगा, उस व्यक्ति के द्वारा प्रभु का महिमा होता है। यहाँ का 4वां पॉइंट क्या है कि जो आत्मा जीतता है वो प्रभु को महिमा देता है। मतलब जो हम आत्मा नहीं जीत रहा है तो वो प्रभु का महिमा नहीं हो रहा है। अपने आप को परखना। मेरे जीवन में मैं प्रभु में आया, प्रभु का अनुग्रह से मेरा उद्धार हुआ, पर तो मैं आत्माओं को जीत पाया है कि नहीं, वो बोझ मुझ में है कि नहीं, ये बात जरूर परखना प्रयोग। अपनी जिंदगी ये एक ही मौका है और एक चांस नहीं। अभी हमें किसी प्रकार भी हमें आत्मा जीतना है, अभी हमको ज्यादा समय भी अभी काम करने के लिए नहीं मिलेगा।
बहुत हमारा इस पीढ़ी में प्रभु आने वाला है और जल्दी शीघ्र आने वाला है, तो हमें उसकी तैयारी में रहना। प्रभु आप सबको ये वचनों के द्वारा बहुत आशीष दे, प्रभु को महिमा मिले। आमीन।